जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज मैं आप सभी को दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे। भक्तों, लड्डू गोपाल की सेवा करने के कुछ नियम होते हैं जो हमें ठाकुर जी की सेवा करते समय ध्यान रखना चाहिए। जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या जिनके घर पे भी लड्डू गोपाल विराजित होते हैं, उन्हें इन नियमों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। सभी भक्त अपने लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम से और सभी जतन के साथ करते हैं और हर एक नियम का उचित तरीके से ध्यान रखते हुए ही ठाकुर जी की सेवा करते हैं। लेकिन फिर भी हम मामूली इंसान से कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें हमें सोचकर डर लगता है, जिन्हें सोचना भी हमारे लिए पाप होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उत्साह में आकर या किसी को देखा कि वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो देखा देखी में लड्डू गोपाल को अपने घर ले आते हैं। पर जब बारी आती है कुछ खास नियम के पालन करने की, और तब वो ध्यान नहीं देते और उन्हें लगता है कि जो हम सेवा कर रहे हैं वो सर्वोपरि है, और जाने अनजाने में भक्तों से बहुत बड़ी भूल हो जाती है। आज की लीला कथा सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे। कोई इंसान इतना नासमझ कैसे हो सकता है जो अपने हाथों से अपने लड्डू गोपाल के साथ इतना बड़ा अनर्थ करे? क्या सच में नासमझ इंसान होते हैं या फिर नासमझ होने का दिखावा करते हैं? क्या सच में उन लोगों को इस बारे में ज्ञान नहीं होता? क्या सच में लोग अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं? क्या उन्हें भगवान से डर नहीं लगता? पाप पुण्य का कोई भी उन्हें ज्ञान नहीं होता? बजे चाहे जो भी हो, लेकिन आज की ये लीला हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। आज की यह लीला कथा शेयर की है कलकत्ता में रहने वाली मंगला जी ने। मंगला जी कहती हैं, मेरी शादी को 13 वर्ष बीत गए हैं। मंगला जी कहती हैं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करना बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था, पर हमारे मायके में 2 छोटे छोटे कमरे थे, उसी में हम सभी रहते थे। लड्डू गोपाल को विराजित करने के लिए कोई उचित स्थान नहीं था, और साथ ही साथ मेरे मम्मी पापा मुझसे कहते थे कि लड्डू गोपाल की सेवा करने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। उनके लिए पोशाक खरीदनी पड़ती है, ज्वेलरी खरीदनी पड़ती है, उन्हें 4 पहर भोग लगाना पड़ता है और अन्य खर्चे भी लड्डू गोपाल के होते हैं। हम इतना खर्च नहीं कर पाएंगे। मंगला जी कहती हैं कि ऐसे बहुत से कारण थे जिनकी वजह से हमारे घर में लड्डू गोपाल नहीं आ पा रहे थे। मैं अपने मायके में कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाई, लेकिन मेरे पड़ोस में एक आंटी के यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। उनके लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे थे। मुझे सेवा के बारे में ज़्यादा तो जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके लड्डू गोपाल का इतना सुंदर श्रीमुख मुझे अपनी ओर खींचता था। मायके में तो मुझे कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा का सौभाग्य नहीं मिला, पर मैंने ये सोच रखा था कि जब मेरी शादी होगी और शादी करके मैं अपनी ससुराल जाऊंगी, तब मैं लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूर करूंगी। पर सब सच ही कहते हैं, जब तक लड्डू गोपाल ना चाहें हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। मेरे मम्मी पापा बहुत अमीर नहीं थे, इसीलिए उन्होंने शादी भी मेरी मिडिल क्लास फैमिली में ही कर दी। मेरे पति छोटी सी कंपनी में जॉब करते थे, उसी से हमारा गुजारा होता था। हम लोग किराए के मकान में रहते थे। यहाँ भी हम लोग लड्डू गोपाल को विराजित कर सकें ऐसा कोई स्थान नहीं था। मैं बहुत ही उदास रहा करती थी। यह बात मैंने अपने पति को भी बताई। तब मेरे पति ने मुझसे कहा कि कुछ सालों और रुक जाओ, ज़मीन तो हमने खरीद ही ली है, लोन लेकर हम मकान बनवा लेंगे, उसके बाद तुम लड्डू गोपाल को लेकर आ जाना। मंगला जी कहती हैं, मैं अपनी पति की बात सुनकर मेरे मन में एक आस जागी। मैं बहुत ही खुश हुई। मैंने सोचा कि जब मेरा घर बन जाएगा तब मैं लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर आऊँगी। कुछ दिनों के बाद मेरे पास पड़ोसियों से भी जान पहचान होने लगी। मेरे पड़ोस में एक भाभी रहा करती थी। वो स्वभाव से बहुत ही अच्छी थी, मुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। उनके 2 बच्चे थे, उनके बच्चे भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे चाची चाची कहकर हमेशा मेरे आगे पीछे घुमा करते थे। उस भाभी का नाम रेखा था। मैं उन्हें रेखा भाभी कह के बुलाया करती थी, और रेखा भाभी की सबसे अच्छी बात तो यह थी, उनके घर पे लड्डू गोपाल विराजित थे। पहली बार जब मैं उनके घर गई और लड्डू गोपाल को विराजित देखा तो मैं बहुत ही खुश हुई। भाभी बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी।
हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। घर आना जाना भी हो गया था। इसी बीच रेखा भाभी के मायके से कॉल आता है कि उनकी मम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। रेखा भाभी यह बात सुनकर बहुत ही रोने लगी। हमने उन्हें बहुत समझाया, उन्हें समझा बुझाकर चुप कराया। भाभी को अपनी मम्मी को देखने के लिए अपने मायके जाना था, पर उनके आगे सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। भाभी ने लड्डू गोपाल की पूरी बात मुझे बताई। मैंने भाभी से कहा, आप परेशान मत हो, आप लड्डू गोपाल की सेवा मुझे दे दो, मैं उनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी। भाभी मुझसे कहती हैं कि सच में तुम लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर लोगी ना। मैं भाभी से कहती हूँ कि हाँ भाभी, आप परेशान मत होइए, मैं लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही अच्छे से कर लूँगी। मंगला जी कहती हैं कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी जानकारी अधिकतर पहले से ही पता थी, फिर भी भाभी ने लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी सारी जानकारी मुझे दी। भाभी मुझसे कहने लगी कि मैं अपने लड्डू गोपाल को आज से पहले किसी के पास भी अकेले छोड़ करके नहीं गई हूँ, पर मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा होगा, वहाँ पे मैं लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मैं अपने प्यारे लड्डू गोपाल को पहली बार किसी और के पास छोड़ करके जा रही हूँ। पर तुम लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रखना, और तुम्हें लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी जानना हो ना तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। मंगला जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा पाकर बहुत ही खुश थी। मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी। मुझे इतने वर्षों के बाद, भले ही 2-4 दिन के लिए, पर लड्डू गोपाल की सेवा तो मिली थी, पर फिर भी मैं बहुत ही खुश थी। मुझे इतना तो पता था कि लड्डू गोपाल को 4 पहर का भोग लगाया जाता है, पर भोग में क्या क्या लगाया जाता है इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने रेखा भाभी से पूछा कि भाभी, 4 पहर में लड्डू गोपाल को क्या क्या भोग लगाया जाता है। भाभी मुझसे कहती है कि सुबह तो मैं लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाती हूँ, और दोपहर में जो भी मैं घर पे अपने खाना बनाती हूँ उसका मैं अपने बाल गोपाल को भोग लगाती हूँ। इस बात पर मंगला जी कहती हैं कि भाभी, मेरे घर पे भी नॉनवेज नहीं बनता है, लेकिन जो भी मेरे किचन में बनता है क्या मैं उसका भोग ठाकुर जी को लगा सकती हूँ। तभी भाभी ने कहा कि अगर तुम्हारे घर पे भी नॉनवेज नहीं बनता है तो तुम्हारे किचन में जो भी बनता है उसका तुम लड्डू गोपाल को भोग लगा सकती हो। फिर भाभी अपनी मायके जाने की तैयारी करने लगी। मैं लड्डू गोपाल को लेकर उनकी ज़रूरत का सारा सामान, ज्वेलरी, कपड़े, उनका सिंहासन, उनके वस्त्र, सारा कुछ लेकर के अपने घर आ गई और बाल गोपाल को अपने घर पे विराजित करके उनकी सेवा करने लगी। मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, ज़्यादा जगह भी नहीं थी, पर एक कोने में मैंने एक टेबल पर अपने ठाकुर जी को विराजित कर रखा था। रेखा भाभी ने जाते वक्त मुझसे कहा कि अगर मेरी मम्मी की तबीयत ठीक रही ना तो मैं कल ही वापस आ जाऊंगी, और नहीं तो मुझे 2-4 दिन रुकना भी पड़ सकता है। तुम लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रखना। और भाभी इतना कहकर अपने दोनों बच्चों और पति के साथ अपने मायके चली जाती हैं। मंगला जी कहती हैं कि पहली बार मैं अपने घर पे लड्डू गोपाल को पाकर मैं बहुत ही खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो मुझे कोई खजाना मिल गया हो। मैं बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह उनका ध्यान रख रही थी, उनकी सेवा कर रही थी, उनका जतन कर रही थी। मैं लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के पकवान बना रही थी और अपने बाल गोपाल को उसका भोग लगा रही थी। वो दिन ऐसे ही बीत गया। उसके अगले दिन मैं उठी, घर की साफ सफाई करके स्नान करने के बाद मैंने लड्डू गोपाल को उठाया, उन्हें स्नान कराया, उनका अच्छा सा श्रृंगार किया और उन्हें भोग लगाया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बरसों की मनोकामना पूर्ण हो गई हो। मंगला जी कहती हैं दोपहर को लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद मैं खाना खाने बैठी थी, पर मेरे साथ आश्चर्य कर देने वाली घटना घटी। जैसे ही मैंने पहला निवाला अपने मुंह में डाला, मुझे मेरे खाने से अजीब सी बदबू आने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मानो मुझे अभी उल्टी हो जाएगी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है, ये बदबू कहाँ से आ रही। जैसे ही मैंने दोबारा से निवाला लिया, उसमें भी वैसी ही बदबू आ रही थी। बदबू इतनी ज़्यादा गंदी और असहनीय लग रही थी कि मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था। मैं खाना छोड़कर उठ गई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज मेरे खाने में से इतनी गंदी बदबू कैसे आ रही है। मैं सोचने लगी ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है, जो मैं डेली खाने में बनाती हूँ वही बनाया है, दाल चावल सब्जी रोटी, फिर मेरे खाने में से इतनी बदबू कहाँ से आ रही है।
और यही भोग मैंने लड्डू गोपाल को भी लगाया है, क्योंकि मैं दोपहर में अकेली घर पे होती थी। मेरे पति तो जॉब पे चले जाया करते थे, इसीलिए मैं खाने के बारे में किसी और से पूछ भी नहीं सकती थी। लेकिन आज एक आश्चर्य कर देने वाली घटना थी। मेरे खाने में से इतनी गंदी बदबू आ रही थी। मंगला जी कहती हैं कि मैं बिना खाए ही उठ गई। मैंने सोचा हो सकता है किसी और की बदबू हो, मुझे समझ में ना आ रही हो। फिर मैंने जाकर अपना पूरा किचन अच्छे से साफ किया। फिर जाकर मैं लेट गई और लेट करके टीवी देखने लगी। टीवी देखते देखते शाम के 5 बज गए। तब तक मेरे पति भी मेरे घर आ गए। तभी मेरे पति मुझसे कहते हैं कि मंगला जी, आज मेरा पकौड़े खाने का मन हो रहा है, आज पकौड़े बनाओ ना। तभी मैं जाकर किचन में पकौड़े बनाने चली जाती हूँ। फिर मैंने पकौड़े बनाए, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया, संध्या आरती की। मैं बहुत ही खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे परिवार में कोई छोटा बच्चा आ गया हो। पर जो भी मैं खाना बनाती थी, पहले अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। उसके बाद मैंने अपने पति को पकौड़ा खाने के लिए दिया और मैं भी पकौड़ा लेकर के बैठ गई। पर ये क्या, जैसे ही पकौड़ा मैंने अपने मुंह में लगाया, मुझे फिर से वही अजीब सी बदबू आ रही थी। यह बदबू बिल्कुल वैसी ही आ रही थी जैसे कि दोपहर में आ रही थी। फिर मैं अपने पति से पूछती हूँ, क्या आपको पकौड़े में से बदबू आ रही है? मेरे पति मुझसे कहते हैं, नहीं तो, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। मैं हैरान रह जाती हूँ। मंगला जी कहती हैं, मैं बिल्कुल हैरान रह गई थी। मेरे खाने में से बार बार ये बदबू क्यों आ रही है? मंगला जी कहती हैं, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। इस बदबू की वजह से मैंने दोपहर में भी खाना नहीं खाया और इस बदबू की वजह से मैं पकौड़े खा नहीं पा रही हूँ। और तो और सबसे आश्चर्य कर देने वाली बात यह थी कि पकौड़े में से या किसी खाने में से यह बदबू सिर्फ मुझे ही क्यों आ रही थी। मेरे पति को तो बदबू नहीं आई। फिर मैंने पकौड़े रख दिए और चाय और बिस्किट खाने के लिए बैठ। जैसे ही मैंने चाय बिस्किट खाना शुरू किया, मैं चौंक गई। इसमें से मुझे कोई बदबू नहीं आ रही थी, पर मैं जो खाना बनाती हूँ उसमें से मुझे इतनी गंदी बदबू आती है। उसके बाद मैं रात के खाने के लिए अपने पति से पूछती हूँ कि आज रात के खाने में क्या बनाऊँ। मेरे पति मुझसे कहते हैं, आज शाम को ना हम दही और पराठा खाएंगे। लड्डू गोपाल को भी दही पराठा का भोग लगाना और हम दोनों मिलकर दही पराठा खाएंगे। मंगला जी कहती हैं, मैं यह सुनकर बहुत ही खुश थी कि मेरे पति भी लड्डू गोपाल से कितना प्रेम करने लगे हैं। मैंने हम तीनों के लिए पराठा बनाया और दही पराठा लेकर के लड्डू गोपाल को भोग लगाया और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद मैं अपने पति के साथ खाना खाने बैठ जाती हूँ। पर यह तो मुझे चौंका देने वाली घटना थी। इस खाने में से मुझे कोई बदबू नहीं आ रही थी। मैं अपने पति से पूछती हूँ, क्या तुम्हें खाने में से कोई बदबू आ रही है क्या? मेरे पति मुझसे कहते हैं, क्या तुम पागलों जैसी बातें करती हो, बार बार बदबू आ रही पूछ रही हो। खाने में बदबू क्यों आएगी? कोई बदबू नहीं आ रही है, तुम चुपचाप खाना खाओ। मंगला जी कहती हैं, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। लंच के टाइम पे भी खाने में से बहुत ही बदबू आ रही थी और पकोड़े में से भी बदबू आ रही थी। पर ये क्या, शाम के टाइम जो मैंने दही पराठा बनाया उसमें से कोई बदबू नहीं आ रही थी। यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? पर इस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने लड्डू गोपाल को शयन कराया। उसके बाद मैं और मेरे पति सोने के लिए चले गए। उसी रात मेरे साथ एक आश्चर्य कर देने वाली घटना घटी, जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मंगला जी कहती हैं, रात के लगभग 1:30-2 बजे होंगे जब मैं गहरी नींद में सो रही थी। मैं एक चौंका देने वाला सपना देखती हूँ और सपने में मैं देखती हूँ कि मैं खाना बना रही हूँ। खाने में मैं बहुत सारा लहसुन प्याज डालती हूँ और प्याज इतना सारा कि प्याज के छिलके इतने ज़्यादा हो गए कि छिलकों का ढेर सा लग गया है। और तभी मैं सपने में जो देखती हूँ उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे लड्डू गोपाल इसी प्याज लहसुन के छिलके के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं अपने सपने में ही सोचती हूँ कि लड्डू गोपाल इस छिलके के बीच में क्या कर रहे हैं। और तभी मैं सपने में देखती हूँ कि मैंने प्याज की सब्जी बनाई है और प्याज और रोटी का मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा रही हूँ। और तभी मैंने सपने में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे शरीर में सिहरन हो गई। मैं जैसे ही लड्डू गोपाल के मुख के पास पहला निवाला रखती हूँ, वैसे ही मेरे लड्डू गोपाल अपने दोनों नेत्र बंद कर लेते हैं और उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। मैं अपने सपने में लड्डू गोपाल को इस अवस्था में देखकर बहुत ही डर गई थी।
मैं सपने में लड्डू गोपाल से कहती हूँ, हे मेरे गोपाल, क्या हुआ? आप भोग ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो? आप भोग ग्रहण कर लो ना प्रभु। पर मेरे लड्डू गोपाल अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। पर वो अपनी आंखें ही नहीं खोलते हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। मेरे लड्डू गोपाल प्याज लहसुन के छिलके के ऊपर बैठे थे और मैं उन्हें जबरदस्ती भोग लगाने की कोशिश कर रही थी। पर मेरे लड्डू गोपाल ना ही अपनी आंखें खोल रहे थे और ना ही उनकी आंखों में से आंसू रुक रहे थे। जैसे ही मैंने पहला निवाला लड्डू गोपाल को खिलाने की कोशिश की, तभी मेरी नींद खुल जाती है और मैं चौंक कर उठ जाती हूँ। मैं अपने सपने का मतलब समझ ही नहीं पाती हूँ। मंगला जी कहती हैं कि बात यह है, रेखा भाभी ने कहा था कि मेरे किचन में नॉनवेज नहीं बनता, इसीलिए मैं जो भी बनाती हूँ उसका भोग मैं अपने बाल गोपाल को लगाती हूँ। मैंने भी सोचा कि मेरे घर पे भी नॉनवेज नहीं बनता है। जो भी मैं किचन में अपने बनाती थी, मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा देती थी। मंगला जी कहती हैं, मैं और मेरे पति दोनों ही नॉनवेज नहीं खाते हैं, पर हम दोनों लहसुन प्याज खाते हैं। मुझे तो यह पता ही नहीं था कि हम लहसुन प्याज का भोग अपने लड्डू गोपाल को नहीं लगा सकते। मुझे तो बस इतना पता था कि हम नॉनवेज का भोग अपने बाल गोपाल को नहीं लगा सकते। पर जैसा मुझसे रेखा भाभी ने कहा कि मेरे घर जो भी बनता है हम उसका भोग अपने लड्डू गोपाल को लगा देते हैं, मैंने भी वही सोचा कि हमारे घर पे भी तो नॉनवेज नहीं बनता, इसलिए मैं जो भी बनाती थी उसका भोग मैं अपने लड्डू गोपाल को लगा देती थी। मंगला जी कहती हैं, जब मैंने यह सपना देखा और सपना देखकर मैं चिल्ला करके उठ गई। मेरी आंखों से आंसू आने लगे, लेकिन मैं सपने का मतलब समझ ही नहीं पाई थी। मंगला जी कहती हैं, तभी मैंने अपने फोन में सर्च किया कि लड्डू गोपाल को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, और उसमें साफ साफ बता रहे थे कि लड्डू गोपाल को कभी भी लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाया जाता। हमें कभी भी तामसिक चीजों का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाना चाहिए। यह सुनते ही मेरी आंखें नम हो गईं। मैं अपने सपने का मतलब समझ गई थी। रात के 2 बज रहे थे और साथ ही साथ मैं यह भी समझ गई थी कि दोपहर को जब मैंने अपने लड्डू गोपाल को लहसुन प्याज का भोग लगाया, तभी मुझे इतनी गंदी बदबू आ रही थी। और शाम को जब मैंने पकौड़े का भोग लगाया तो उस पकोड़े में से भी इतनी गंदी बदबू आ रही थी। लेकिन मैं तो प्रत्येक दिन प्याज लहसुन से बना ही खाना खाती हूँ। पर आज जो मेरे साथ घटना घटी है वो साक्षात ठाकुर जी का ही चमत्कार था। मंगला जी कहती हैं, मुझे अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। मुझसे बहुत बड़ा ही पाप हुआ था, बहुत बड़ा मुझसे गुनाह हुआ था। रेखा भाभी ने तो मुझे बस 2 दिनों के लिए लड्डू गोपाल की सेवा दी थी। 2 दिनों में ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा में सब कुछ समझ गई थी। मैंने अपने लड्डू गोपाल को प्याज लहसुन का भोग लगाया था। मुझसे बड़ा पापी इस दुनिया में कौन होगा। मंगला जी रोते हुए कहती हैं कि मैं बहुत ही बड़ी पापिन हूँ, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मुझे इतना बड़ा पाप करने के बाद, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद मैं लड्डू गोपाल को अपने घर विराजित कर उनकी सेवा करने की बात करती हूँ। शायद यही कारण रहा होगा, इतने वर्ष मैं उनकी सेवा से वंचित रही हूँ और आज भी मैं कितना तड़प रही हूँ। उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। उन्होंने साक्षात मुझे सपने में दर्शन दिए। मंगला जी कहती हैं, सुबह उठकर मैं घर के सारे काम खत्म करती हूँ। मैं अपने किचन की अच्छे से सफाई करती हूँ, एक एक बर्तन में अच्छे से साफ करती हूँ और फिर मैंने खुद स्नान किया। उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, उनका सुंदर सा श्रृंगार किया। मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए हलवे का भोग बनाया। मैं अपने लड्डू गोपाल को उस दिन अपनी गोद में लेकर खूब रोई थी। मैंने अपनी गलती की, अपने ठाकुर जी से क्षमा मांगी। मैंने रोते हुए अपने लड्डू गोपाल को हलवे का भोग लगाया। मंगला जी कहती हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन मुझसे बहुत ही बड़ा पाप हुआ है। पर मैं अपने लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करूंगी कि अनजाने में जो मुझसे भूल हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें। मेरे कान्हा ने मेरा मार्गदर्शन किया है। जो दृश्य मेरे कान्हा ने मुझे सपने में दिखाया है उसे मैं कभी भी अपने जीवन में नहीं भूलूंगी। मंगला जी कहती हैं कि उस दिन से मैं और मेरे हस्बैंड प्याज लहसुन खाना बिल्कुल छोड़ दिया। अब हम शुद्ध शाकाहारी बन चुके हैं। रेखा भाभी जब 3 दिन के बाद वापिस आई, तब मैंने रोते हुए सारी घटना रेखा भाभी को सुनाई। मेरी बात सुनकर रेखा भाभी को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि उनके लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा हुआ है।
भाभी भी खुद को रोक नहीं पाई और मुझसे कहने लगी कि मैंने पहली बार किसी पर भरोसा करके अपने बाल गोपाल को उनके पास छोड़ा था और आज मेरे लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा हुआ। और साथ ही साथ भाभी मुझे चुप कराती हैं। भाभी मुझसे कहती हैं कि तुम रो मत, अनजाने में जो तुमसे भूल हुई है उसका सुधार भी हमारे ठाकुर जी ने कर दिया है। वो तुम्हारे सपने में स्वयं आए और तुम्हारी गलती का तुम्हें आभास कराया। मंगला जी कहती हैं अब मेरा घर बनना स्टार्ट हो गया है। अब हम उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब मेरा घर बन जाएगा और मैं अपने घर पे लड्डू गोपाल लेकर आऊंगी। इंसान गलती करके ही सीखता है। आज मैं और मेरे पति लड्डू गोपाल की कृपा से दोनों ही शुद्ध शाकाहारी बन गए हैं। शायद मेरे लड्डू गोपाल भी यही चाहते थे कि उनके आने से पहले हम शुद्ध शाकाहारी बन जाए। जो भी हम में गलत कार्य हैं वो सारे हम त्याग दें। शायद इसीलिए ही लड्डू गोपाल ने इतनी बड़ी लीला मेरे साथ की। अब बस लड्डू गोपाल इतनी हम पर कृपा करें कि जल्दी से जल्दी हमारा घर बनकर तैयार हो जाए और मेरे घर लड्डू गोपाल आ जाए और हमें भी अपनी सेवा का मौका दें। भक्तों, सच में यह घटना दिल को छू लेने वाली है। हमारे लड्डू गोपाल कितने दयालु हैं। जब कोई भक्त से जाने अनजाने में भूल हो भी जाए तो हमारे ठाकुर जी उसकी सजा नहीं देते, उसकी गलती का उसे एहसास कराते हैं। हमारे छोटे से लड्डू गोपाल को जब प्याज लहसुन का भोग लगाया गया होगा तो उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा। पर हमारे कान्हा ने मंगला जी को सपने में दर्शन देकर उनकी गलती का उन्हें एहसास कराया। ऐसे ही हैं हमारे छोटे से बाल गोपाल। तो भक्तों, मेरे साथ प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।